स्वागत है आपका मेरी चैनल कहानी 2.0 में। भूतों के बारे में बात करते हैं। पूर्व के भूत। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वैताल और क्षेत्रपाल सभी को यम के अधीन रहना होता है। आर्यमा नामक देवता को पितरों का अधिपति कहा गया है, जो चंद्रमंडल में रहता है। उक्त सभी उनके उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। या तो कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण करके मानव बन जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा या भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भी भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। अब बात करते हैं स्त्री भूत की। स्त्री का भूत। हालांकि स्त्री और पुरुष एक शारीरिक विभाजन है तथा आत्मिक तौर पे कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता, लेकिन जिसके चित्त की दशा जैसी होती है वैसे ही योनि प्राप्त होती है। यदि कोई आत्मा स्त्री बनकर रही है तो वो खुद को अनंत काल तक स्त्री ही महसूस करते हुए अन्य योनि को धारण करेगी। खैर, जब कोई स्त्री मरती है तो उससे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री नवयुक्ति जब मरती है तो चुड़ैल बन जाती है और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उनको देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डाकिनी भी कहते हैं। इन सभी उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। अब बात करते हैं प्रेत बाधा की। भूत आदि पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव में परिवर्तन के अनुसार जाना जाता है कि कौन व्यक्ति भूत से पीड़ित है। अब बात करते हैं भूत पीड़ा की। भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वो पागल की तरह बात करने लगता है। मूढ़ मतलब मूर्ख होने पर भी वो किसी बुद्धिमान पुरुष की तरह व्यवहार करता है। गुस्सा आने पर वो कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बना रहता है। अब बात करते हैं पिशाच पीड़ा की। तो पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का गंदा पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन, गाली गलौज आदि। वह सदा गंदा रहता है। उसकी देह से बदबू आती है। वो एकांत चाहता है और उसी वजह से वो कमज़ोर भी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेत पीड़ा की। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है और इधर उधर भागता रहता है। वो किसी का कहना नहीं सुनता, ना ही कुछ करता है। वो हर समय बुरा बोलता रहता है। वो खाता पीता नहीं है और जोर शोर से श्वास लेता रहता है। अब बात करते हैं शाकिनी पीड़ा की। शाकिनी पीड़ा। शाकिनी से ज़्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिलाएं जो पूरे बदन में दर्द रहता है और उसकी आँखों में भी दर्द बना रहता है, वो अक्सर बेहोश भी हो जाती हैं। कांपते रहना,
रोना, चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। अब बात करते हैं चुड़ैल पीड़ा की। चुड़ैल भी ज़्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी हो तो मांस खाने लगती है। वो कम बोलती है लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी, कोई भरोसा नहीं। अब बात करते हैं यक्ष पीड़ा की। यक्ष पीड़ा, यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है। वो ज़्यादा आँखों के इशारों से ही बात करता है। उसकी आँखें तांबे जैसी हो जाती है और गोल हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस पीड़ा की। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बच जाते हैं। वो हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करते हैं। इसे ही जिन्न भी कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं भाई, और घंटों तक एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रसित व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं करते, बस अपनी ही मस्ती में रहते हैं, मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इसी तरह से कई और भी भूत के लक्षण, अलग अलग लक्ष्य होता है। उपरोक्त जानकारी जो है शास्त्रों के आधार पर है, कोई अंधविश्वास नहीं है।